अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक है। आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मेरे ऐसे बहन भाई जो कि ये देख रहे हैं कि कनाडा में रेफ्यूजी असाइलम का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो कहाँ पर ज़्यादा है, और आया ऐसे बिग सिटीज़ हैं जहाँ पर वो रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं, हाउसिंग भी अफोर्डेबल हो और वहाँ पे रेफ्यूजी असाइलम एक्सेप्टेंस का रेट भी कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ कनाडा ज़्यादा हो। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो इंतहाई अहम है, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को आगाज करते हैं। तो जो टॉप 6 लार्जेस्ट सिटीज़ हैं अटलांटिक कनाडा के, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो नंबर 1 पे आता है हैलिफैक्स। इसको मैं पहले भी एक दो वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट सिटी है, स्पेशली अटलांटिक कनाडा में बहुत ही अहमियत का हामिल ये सिटी है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। हैलिफैक्स, इट्स लोकेटेड इन नोवा स्कोशिया एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ अटलांटिक कनाडा। जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ कि एक अटलांटिक कनाडा का ये लार्जेस्ट सिटी है, बहुत ही अहमियत का हामिल है और फास्ट ग्रोइंग सिटी है। एक और वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से यानी जिन सिटीज़ के डाउनटाउन ग्रोथ कर रहे हैं उसमें नंबर 1 पे ये आता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही अहमियत का हामिल है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट भी सबसे ज़्यादा है और रेफ्यूजी असाइलम एक्सेप्टेंस का रेट भी मतलब कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ कनाडा सबसे ज़्यादा है अटलांटिक कनाडा में, और अटलांटिक कनाडा में ग्रोथ में ये सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए ये बहुत ही अहमियत का हामिल है ये सिटी। अच्छा, इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो ऑल टुगेदर इसकी पॉपुलेशन है 460,000, जो कि ठीक ठाक है। दिस सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स अफोर्डेबिलिटी एंड वेरी अमेजिंग immigration program, and it's a very fast growing city and the weather is very splendid। बहुत ही शानदार वेदर है, फास्ट ग्रोइंग है, जिसमें पहले बता चुका हूँ। इमिग्रेशन प्रोग्राम यहाँ का बड़ा फ्लेक्सिबल है, यानी ठीक ठाक क्वालिटीज़ जो भी किसी एक शहर में होनी चाहिए, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए। मेरे ऐसे रेफ्यूजी बहन भाई जो नए आए हैं, देख रहे हैं कि उनको कहाँ सेटल डाउन होना चाहिए, कहाँ असाइलम करना चाहिए जहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा है, उनके लिए ये आइडियल जगह है। अब इसकी इंडस्ट्री की बात करें जहाँ पे जॉब्स आपको इजीली अवेलेबल हों, तो उसमें है जी एग्रीकल्चरल है, फॉरेस्ट्री है, अच्छा नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन है एंड गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स हैं। ठीक है, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको जॉब इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा रिटेल में भी आपको पता है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा टूरिज्म ठीक ठाक वहाँ की एक इंडस्ट्री है। तो ये ऐसे यानी सेक्टर्स हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर इजीली आपको जॉब अवेलेबल हो सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 पे, वो है सेंट जॉन्स। इट्स द कैपिटल ऑफ न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर प्रोविंस। अब इसकी पॉपुलेशन की बात करें वो है 113,948 अकॉर्डिंग टू 2019 जो उसके यानी नंबर्स हैं। अब जॉब्स की बात करें वो किस तरह की अवेलेबल है और किन इंडस्ट्रीज में अवेलेबल है, तो जॉब्स आर अवेलेबल इन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इट्स आल्सो हैज अ मेजर ओशन पोर्ट। फिशिंग इज आल्सो अ बिग इंडस्ट्री ओवर देयर। तो ये वो फ्रेंड्स सेक्टर्स हैं, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर इजीली आपको जॉब अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, तो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में चोपड़ियाँ नाले दो दो, यानी आपकी इमिग्रेशन का मसला भी वहाँ इजीली हल हो सकता है और आपको जॉब भी इजीली मिल सकती है, प्लस हाउसिंग बड़ी अफोर्डेबल है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आपके लिए। तमाम यानी अंडर वन रूफ आपके तमाम मसाइल का हल वहाँ पे मौजूद है। ठीक, अच्छा जी, और इसको कनाडा का ओल्डेस्ट सिटी होने का भी एजाज हासिल है, ये भी उसका एक टाइटल है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बड़ी मुनफरिद अहमियत का हामिल है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह जनाब, इसको यकीनन विजिट करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट सिटी की बात करें तो वो है मॉन्कटन न्यू ब्रिंसविक। ठीक है जनाब, ये भी बहुत अहम सिटी है। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो ये है 85,198 अकॉर्डिंग टू 2017 जो उनके स्टैटिक्स हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, द एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मॉन्कटन इज $2,876 पर मंथ फॉर अ पर्सन, फॉर अ सिंगल पर्सन हु रेंट्स, राइट, यानी जो बंदा को रेंट करता है अपार्टमेंट और एक सिंगल पर्सन है, उसकी ये कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑन एवरेज बताई गई है। ठीक है, बहुत ही यानी डिसेंट है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ कनाडा। इतने में तो यकीन करें यहाँ डाउनटाउन टोरंटो में मतलब आपको 1 बेड का अपार्टमेंट नहीं मिलेगा, डाउनटाउन की बात कर रहा हूँ।
तो ये पूरी एक बंदे की रिहाइश, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन सारा कुछ डाल के वो बता रहे हैं। तो ये ठीक ठाक रीजनेबल अफोर्डेबल वहाँ पे है लिविंग, ठीक है। अब इसका एक और एजाज है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। मैकलेन मैगजीन जो कि ज़बरदस्त एक बहुत बड़ा मैगजीन है, उसके मुताबिक मैकलेन्स मैगजीन हैज़ नेम्ड माउंटेन अमंग द बेस्ट 10 कम्युनिटीज़ इन कनाडा इन 2021। जनाब ये एक बहुत बड़ा इसको टाइटल हासिल है कि उसने कनाडा की 2021 में 10 जो बिग कम्युनिटीज़ थी उसमें इसको मेंशन किया था। तो इस लिहाज से ये यानी ठीक ठाक अहमियत का हामिल आप कह सकते हैं ये एक सिटी है। इट्स वेरी पीसफुल प्लेस टू लिव एंड ग्रो योर फैमिली विद लो क्राइम रेट। हाउसिंग इज़ वेरी अफोर्डेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बड़ी रीज़नेबल है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। और इमिग्रेशन का जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ये वो मैं बिग सिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो मोर देन 90% जिनका रिफ्यूजी असाइलम एक्सेप्टेंस रेट है। तो ये ज़हन में रखिएगा, प्लीज़ इस तनाजुर में इस वीडियो को देखिएगा कि विद द एक्सेप्टेंस रेट ऑफ रिफ्यूजी असाइलम मोर देन 90% है इन तमाम बिग सिटीज़ में, ठीक है। इसलिए ये नहायत अहमियत के हामिल है। अब इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, ICT टू ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल है, इंश्योरेंस टू फाइनेंशियल सर्विसेज है, और यानी टूरिज्म है। ये जनाब इसकी चंद मेजर जो यानी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर आपको इजीली जॉब अवेलेबल हो सकती है। नेक्स्ट सिटी की बात करें तो वो नंबर 4 पर आता है सेंट जॉन्स न्यू ब्रिंसविक। पॉपुलेशन है इसकी जनाब 70,785 अकॉर्डिंग टू 2017। इट्स अ सी पोर्ट सिटी एंड द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ प्रोविंस। तो ये भी इसको एक मुनफरद एजाज़ हासिल है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, द एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ $3,203 पर मंथ फॉर अ सिंगल पर्सन हु रेंट्स, यानी जो बंदा रेंट करता है उसकी ये ऑन एवरेज बताया गया, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, उसकी रिहाइश, उसका खाना पीना सारा कुछ डाल के उन्होंने ऑन एवरेज बताया, जो कि ठीक ठाक रीजनेबल है। थोड़ा सा यानी माउंटेन से ये एक्सपेंसिव है मगर स्टिल बहुत रीजनेबल है। एवरेज सैलरी की बात करें सेंट जॉन ब्रिंसविक में तो वो है 49,684 पर ईयर, ठीक है, नॉट बैड, रीजनेबल है। इंडस्ट्री की बात करें तो ये मेन इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ जाती हैं, लंबरिंग, ऑयल रिफाइनिंग, पल्प एंड पेपर्स मिलिंग, शिप बिल्डिंग, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ की, फिल्म, आर्ट्स एंड कल्चर, इनोवेशन एंड टूरिज्म। अच्छा जी, बिग कंपनीज हेड ऑफिस ओवर देयर लाइक NB, इरविंग ऑयल, JDP इरविंग, लॉर्नविल मैकेनिकल, सोर्स, अटलांटिक आर जस्ट अ फ्यू नेम्स। जनाब ये बहुत बड़ी कंपनीज है जहाँ के हेड ऑफिस उधर है, तो ठीक ठाक इंडस्ट्री है वहाँ पर, और वहाँ पर आपके यानी जॉब्स के भी मौके बहुत ज़्यादा हैं। तो और इसके साथ जैसे मैं पहले भी कई दफ़ा इसमें वीडियो में बता चुका हूँ कि वहाँ पे असल जो हमारा जिस कॉन्टेस्ट में हम ये बना रहे हैं वीडियो के, वहाँ पे रिफ्यूजी असाइलम एक्सेप्टेंस का रेट बहुत ज़्यादा है, तो इस लिहाज से विन विन पोजीशन है, तो इसको भी यकीनन कंसीडर किया जा सकता है। नंबर 5 पर आता है शार्लेटाउन। इट्स अ वेल नोन सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एंड कैपिटल ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एज वेल। इट्स ऑन द साउदर्न कोस्ट ऑफ प्रोविंस, और इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो ये है 40,500 अकॉर्डिंग टू 2022। इट्स नॉन एज कैनेडाज बर्थ प्लेस ऑफ कन्फेडरेशन, ठीक है। ये इसको एजाज़ हासिल है कि ये कनाडा के बर्थ प्लेस के तौर पर जाना जाता है इस सिटी को, ठीक है। ये और किसी सिटी को एजाज़ हासिल नहीं है। अच्छा जी, हाउसिंग की बात करें, इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड रीजनेबल ओवर देयर एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इज आल्सो वेरी रीजनेबल ओवर देयर। इट्स 4% बिलो दैन द एवरेज ऑफ अदर प्रोविंसेस। जनाब ये ठीक ठाक यानी कम है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ कनाडा, तो ये भी एक रीजनेबल चॉइस है आपकी लिस्ट में अगर आपने कंसीडर करना हो। इंडस्ट्री की बात करें तो वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लाइक एरोस्पेस एंड डिफेंस, बायोसाइंसेज, रीयूजेबल एनर्जी, पैकेजिंग मटेरियल, वुड प्रोडक्ट्स, शिप बिल्डिंग, एग्रीकल्चरल एंड एक्वाकल्चर। जनाब ये इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर आपको इजीली जॉब अवेलेबल हो सकती है, और ये ठीक ठाक लिस्ट है ऑन एंड ऑन, ठीक है। इसमें टूरिज्म भी है और भी इसके अलावा रिटेल है, रेस्टोरेंट्स वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो ये ठीक ठाक एक लंबी लिस्ट है जहाँ पर आपको यानी जॉब्स अवेलेबल हो सकती है।
इट्स आल्सो नोन फॉर इट्स फूड प्रोसेसिंग एंड सी फूड इंडस्ट्रीज, ये भी इसकी एक अहम इंडस्ट्री है, तो मैं ये भी आपको बताता चलूँ, ठीक है। नंबर 6 पे आता है फ्रेडरिक्शन। इट्स द कैपिटल ऑफ न्यू ब्रिंसविक। पॉपुलेशन की बात करें तो ये है 63,116 अकॉर्डिंग टू 2021। It's a great place to live, very peaceful and very affordable with the low cost of living। ये इसकी सबसे ज़्यादा जो अहम क्वालिटीज़ में से एक है कि हाउसिंग बड़ी रीजनेबल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़ी रीजनेबल है। एन एवरेज प्राइस ऑफ द हाउस देयर इन 2023 वाज $281,559। जनाब बड़ा ठीक ठाक रीजनेबल है। इतनी प्राइस में आपको डाउनटाउन में 1 बेड का अपार्टमेंट तो क्या, आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी नहीं मिलना। और ये मैं डाउनटाउन की बात खाली नहीं कर रहा, इवन आप उसके स्बर में भी चल जाएं, चाहे ईस्ट में चल जाएं, वेस्ट में चल जाएं, इतने में आपको स्टूडियो अपार्टमेंट भी नहीं मिलना। तो ये ठीक ठाक रीजनेबल प्राइस ऑफ द हाउस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आप कह सकते हैं 50% हम यहाँ पर मॉर्गेजेस वगैरह में यानी पे कर देते हैं, या रेंट वगैरह में पे कर देते हैं अपनी सैलरी का। तो इस वजह से बिलीव करें तकरीबन हर बंदे का बजट ही आउट हो जाता है। तो अगर आपकी घर की प्राइस कम है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो यकीन करें अगर आप रीजनेबल भी वहां कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं कमा रहे, तो आपका ठीक ठाक गुजारा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मोर देन 55% बजट जो है ना, वो आपके ये हाउसिंग की मद में चला जाता है, वो चाहे मॉर्गेज की मद में हो या रेंट की मद में हो। ये बहुत कॉस्टली आजकल होता जा रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है बिग सिटीज में। तो इस लिहाज से यकीन करें ये बहुत रीजनेबल और अफोर्डेबल सिटी है। अच्छा जी, इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ जो मेन इंडस्ट्री है वो है पब्लिक सेक्टर, IT एंड कमर्शियल सेक्टर, टूरिज्म, और इसके अलावा रिटेल वगैरह, रेस्टोरेंट, ये तो होते ही हैं ऐसी यानी जगहों पे। तो ये इनकी चंद इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर आपको जॉब्स के मौके अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, ये चंद सिटीज़ थे जो मेजर सिटीज़ ऑफ अटलांटिक कनाडा हैं। क्योंकि अक्सर मेरे बहन भाई ये सवाल करते थे, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पर ना, कि किन जगहों पर रेफ्यूजी असाइलम एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा, फिर वो आगे डिटेल में सवाल करते थे कि यार मतलब आप हमें बताएं कि वहाँ कहाँ जाया जाए, वहाँ यानी पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, वहाँ सैलरी कितनी। तो मैंने कहा चलें आज डिटेल में अटलांटिक कनाडा के जो टॉप 6 जो बिग सिटीज़ हैं उन पर वीडियो बना के अपने बहन भाइयों को एजुकेट किया जाए और उनके नॉलेज में इजाफा किया जाए, ताकि उन्हें पता हो जब भी वो ये डिसीजन करने लगे कि यार ये हमारे पास अवेलेबल सिटीज़ की लिस्ट है, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट वो फिर उसके मुताबिक वहाँ से पिक कर लें कि वो उनके लिए यानी कौन सी जगह सूटेबल है, कहाँ वो ज़्यादा इजीली और बेहतर तरीके से अपनी फैमिली को ग्रो कर सकते हैं, और कहाँ पर उनके रेफ्यूजी असाइलम के एक्सेप्टेंस के रेट भी ज़्यादा हैं। तो ये तमाम चीज़ों को मैंने कहा चले आज एक वीडियो में अंडर वन रूफ इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाए। तो इस लिहाज से फ्रेंड्स ये वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है कि इससे आज आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आप इस तनाज़र में देख रहे हैं कि यार यानी एक्सेप्टेंस का रेट भी अच्छा हो और जगह भी रीजनेबल हो, रिहाइश भी अफोर्डेबल हो, आपको जॉब्स भी इजीली मिल जाए, तो ये वो चंद सिटीज़ हैं यकीनन जो आपकी कंसिडरेशन लिस्ट में होनी चाहिए जी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चलें जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।